राजीव सहजल ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा कोरोना काल में प्लस ऑक्सीमीटर की खरीद और ऑक्सीजन सिलेंडर घोटाले को लेकर सरकार पर किए गए हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ने ऐसे समय में राजनीतिक दृष्टि से सबसे वाहियात बयान दिया है जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। डॉक्टर सहजल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में प्लस ऑक्सीमीटर की खरीद नियमानुसार की गई है क्योंकि उसमें प्लस ऑक्सीमीटर की कीमत 2800 रुपए ही थी। अब 300 रुपए में भी प्लस ऑक्सीमीटर मिल रहा है। डॉक्टर सहजल ने कहा है कि कांग्रेस नेता ठाकुर कौल सिंह सारे मामले में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कौल सिंह ने भ्रामक बयानबाजी बंद नहीं की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही कांग्रेस सरकार के इसमें हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के घोटाले की जांच की भी उन्होंने आज बात कही है। उन्होंने ये जो दो प्रश्न उन्होंने खड़े किए, एक तो जो सिलेंडर की खरीद हुई है उसको उन्होंने कहा है कि ज्यादा कीमत पर जो है ये सिलेंडर्स लिए गए। दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर्स को लेकर के उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये परचेज जो है ये प्रदेश सरकार की परचेज नहीं, भारत सरकार के ही एक उपक्रम CPWD जिनका आधारभूत संरचना निर्माण में और विशेष तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें उनकी विशेषज्ञता है। इसलिए न सिर्फ हिमाचल परंतु अपितु हमारे प्रदेश के अधिकतम राज्य जो हैं CPWD के माध्यम से निर्माण कार्य भी करवाते हैं और प्रोक्योरमेंट भी करवाते हैं। विश्वसनीयता बनी रहे इसीलिए भारत सरकार के एक उपक्रम के द्वारा ये खरीद की गई। या तो ठाकुर कौल सिंह को इसके बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि खरीद किस माध्यम से हुई है। मैं बहुत डिटेल में जो है ये सारा विषय जो है मैं आपके सामने रखता हूं। क्रोनोलॉजिकली सारे इवेंट्स जो है यहाँ पर हम रखना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि ये स्थिति जो है एक असामान्य स्थिति जो है हमारे देश में, विश्व में और प्रदेश में निर्माण की। वेंटिलेटर्स की खरीद को लेकर के भी जो है प्रश्न खड़ा हुआ। आज वो उसके बारे में कुछ नहीं कहते क्योंकि सारे जो आरोप थे वो निराधार साबित हुए। और उसी प्रकार से ये प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं समझता हूं इसके बारे में भी कोई जो है वो शक शुबा जो है वो नहीं रह जाए, कोई संशय किसी प्रकार का नहीं रह जाए। वेंटिलेटर्स जब हमको आवश्यकता पड़ी तो पता लगा कि भाई ये तो वेंटिलेटर्स बनते नहीं इस देश में, या तो यूरोप से आते हैं, चाइना से आते हैं। और फिर मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत जो है और उसमें फिर निर्णय लिया गया कि ये नहीं हमारे देश में ही बनेंगे। कोविड काल में ही हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली वेंटिलेटर्स के निर्माण में। हम सब जानते हैं ऐसे 60,000 वेंटिलेटर्स पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए। हमारे प्रदेश को 500 मिले जिनको विभिन्न अस्पतालों में स्थापित कर दिया गया। उसी प्रकार से और ये सारे इस देश में निर्मित वेंटिलेटर्स हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमको जो है 500 प्राप्त हुए। ये भी हमारे देश में निर्मित जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। और ये दौर जब सबसे ज्यादा चुनौती जिस समय इस रोग के कारण से बनी हुई थी, चीजों की उपलब्धता उस समय जो थी वो मार्केट में नहीं थी भी तो बहुत ज्यादा कीमत पर। CPWD के द्वारा जब ये खरीद की गई है तो ये दौर वैसा ही था। ये मैं पॉइंट जो है मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइपलाइन ऑक्सीजन सिस्टम प्रदान करने और स्थापित करने के लिए बोली प्रणाली में ऑनलाइन आइटम दर टेंडर शुरू में 16/5/2020 को आमंत्रित किया गया, लेकिन बोली लगाने वालों की कोई भागीदारी नहीं मिली। बाद में तकनीकी बोली में योग्यता के प्रारंभिक मानदंड और फिर योग्य बोलीकर्ताओं द्वारा वित्तीय बोली में भागीदारी के लिए 2 बोली प्रणाली में 23/5/2020 पर ऑनलाइन निविदा को फिर से आमंत्रित किया गया। कुल 4 बोलीदाताओं ने बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अंत में सबसे कम बोली लगाने वाले को काम दिया गया। निम्नतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत सभी वस्तुओं की दरें वस्तु दर विनिर्देशों और ब्रांड मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उचित और न्याय संगत थी। ऑनलाइन टेंडर सभी विशेष एजेंसियों बोलीदाताओं के लिए खुला था बशर्ते कि वे सूचना आमंत्रण निविदा में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। ऑनलाइन बोली प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है।
इसलिए इस खरीद के विषय में जो है किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न खड़ा करना, अगर कोई करता है तो फिर उसकी भावना समझ में आती है कि वो ऐसा प्रश्न जो है क्यों खड़ा कर रहा है।